हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग डे रहा आज इंडियन क्रिकेट के लिए। आफ्टर लॉन्ग टाइम एक वनडे सीरीज़ हम घर पे हारे हैं। उससे उससे पहले वो डिस्कशन करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आज का एपिसोड फिर देखिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की गेम बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। इंडिया इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी थी ऑस्ट्रेलिया को 230 तक रोकने की, लेकिन इंडिया ने उन्हें 269 तक बनाने दिया। गेम जब स्टार्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट बहुत अच्छा था। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने बहुत अच्छी स्टार्ट दी और 61 पे नो लॉस था। और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने एक बहुत अच्छा इंस्पायर्ड स्पेल डाला जिसमें उन्होंने 3 मेन विकेट्स निकाल लिए, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और स्टीवन स्मिथ की। स्टीवन स्मिथ का बॉल बहुत बढ़िया था। वो ऑफ साइड या ऑफ स्टंप जब वो नए आते हैं तो थोड़ा वल्नरेबल रहते हैं क्योंकि उनका फुट मूवमेंट, फुटवर्क उनका उनका सबसे अलग है। तो वहाँ वो बहुत वल्नरेबल रहते हैं और उसी उसी का हार्दिक पांड्या ने एक्सप्लॉइट किया और वो एज दे बैठे। मिचेल मार्श थोड़े अनलकी थे, मुझे लगा कि उन्हें ड्रैग ऑन कर दिया, लेकिन हार्दिक पांड्या का वो स्पेल बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं बहुत सरप्राइज था कि वार्नर को उन्होंने मिडल ऑर्डर में खिलाया। और वार्नर ऐसे प्लेयर है, जब अगर आप टीम में ले रहे हैं तो उनसे ओपनिंग कराए, उन्हें कॉन्फिडेंस दे कि आप टॉप ऑर्डर, टॉप टॉप ऑफ द ऑर्डर जाके खेल सकते हैं। वार्नर का मिडल ऑर्डर में आके खेलना, इसका मतलब इंडिया का जो मेन स्पिनर रहेगा वो उसके अगेंस्ट आ जाते हैं और उसके अगेंस्ट वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगे एक बड़ा हिट मारने के चक्कर में। और टोटली वो आउट आउट हो गए। वो बड़ा एक हिट मारने के चक्कर में टॉप एज लगा और वो मारने जा रहे थे लॉन्ग ऑन की तरफ, बॉल लॉन्ग ऑफ पे गया। और वार्नर ऐसे प्लेयर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की वो गलती है। अगर डेविड वार्नर की जगह मिडल ऑर्डर में उन्हें डेविड वार्नर को खिलाने से अच्छा उनसे ओपनिंग कराए और ट्रेविस हेड को नीचे लाए, क्योंकि मिचेल मार्श बहुत अच्छे फॉर्म में है। डेविड वार्नर चल के जाने के बाद मुझे लगा कि मानस लबुशेन ने भी विकेट फेंक दिया, क्योंकि वो अच्छे दिख रहे थे, स्ट्राइक अच्छी रोटेट कर रहे थे। उनका और 5-6 ओवर के तक तो एटलीस्ट वैसे ही गेम को चला सकते थे, उसके बाद वो बड़े हिट के लिए जा सकते थे। लेकिन उन्होंने भी, कुलदीप ने उन्हें फ्लाइट में बीट किया। अगेन वो बड़ा हिट मारने के चक्कर में कैच दे बैठे लॉन्ग ऑफ पे। अब कुलदीप यादव ने एक अच्छा स्पेल डाला। उन्होंने जो एलेक्स कैरी को बोल्ड किया है वो तो टॉप क्लास डिलीवरी थी, कोई भी लेफ्ट हैंडर होता वो उसमें फंस जाता। ऑस्ट्रेलिया 203 पे 7 था वो स्टेज पे। अब वहाँ से इंडिया ने उन्हें 269 रन बना दिया और वो एक रीज़न थी आज इंडिया हार गया। मिचेल स्टार्क ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, शॉन एबर्ट ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। शॉन एबर्ट एक ऑलराउंडर है। और मैं सरप्राइज था कि विशाखापट्टनम के बाद नेथन एलिस को वापस इन्होंने बिठा दिया और उन्होंने एस्टन एगर को खिलाया, जो एक अच्छा मूव था मेरे हिसाब से। लेकिन नेथन एलिस एक अच्छे सीम बॉलर है, वो उनका खेलना बनता था। ऑस्ट्रेलिया के टेल एंडर्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और यहाँ हमें हमारे इंडियन टेल एंडर्स को देखना चाहिए कि अगर यही सिचुएशन हमारे साथ रहती तो क्या होता। क्योंकि हमारे टेल एंडर्स शामी, सिराज और कुलदीप यादव में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता इन रन इनसे। लेकिन यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया ने 203 से लेके 269, इसका मतलब 66 रन लास्ट 3 पार्टनरशिप ने बनाई। तो ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज था। चेन्नई की पिच ऐसी है कि चेजिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, बॉल टर्न होना शुरू होता है और सब कह रहे थे कि स्टीव स्मिथ का ये डिसीजन जो है बैकफायर करेगा पहला बैटिंग करने का। लेकिन नहीं, मुझे ये यकीन था कि ये पिच टर्न होना शुरू करेगा मिडवे और इंडिया को डिफ़िकल्टी आएगी। इंडिया को ये समझना था कि टॉप ऑर्डर से 3 में से कोई एक बल्लेबाज आपको 40-45 ओवर्स खेलना ज़रूरी है ऐसी पिचों पे। रोहित शर्मा को स्टार्ट मिल जाता है, लेकिन वो ऐसे शॉट खेल के आउट होते हैं जो एकदम अनएक्सपेक्टेड रहता है। उन्होंने पुल शॉट खेला, लेकिन वहाँ एक ही फील्डर था और अगर उन्हें खेलना ही था वो पुल शॉट तो पूरे पावर से खेलते ताकि वो चांसेस थे कि उसके ऊपर से जाता था। लेकिन उन्होंने तो बस बॉल को थोड़ा सी टाइम दिया और वो एक कैचिंग प्रैक्टिस दे बैठे। वो बहुत ही अब वो शॉट मेरी तो समझ में नहीं आया। आप कितनी बार देखेंगे कि रोहित शर्मा सेट हो जाते हैं और ऐसा विकेट फेंक देते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ उनका गेम है, बट एज अ कैप्टन ऐसी पिच पे जब वो 30 रन बना दिए तो उन्हें 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 गेम को और आगे लेके चलना था। शुभमन गिल अच्छा दिख रहे थे, अगेन बेहतरीन शॉट्स खेलते हैं, लेकिन अगेन 37 मारे और एलबीडब्ल्यू हो गए एडम जम्पा के बॉल पे। विराट कोहली ने गेम को चलाए रखा, उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स खेले। इनफैक्ट उन्होंने जो कवर्स पे जो 6 मारा एस्टन एगर को, वो शॉट ऑफ द डे था, बेहतरीन शॉट था वो। बट वैसी शॉट खेलने में वो आउट हुए। वो एस्टन एगर को वैसी शॉट रिपीट करना चाहते थे
आउट हुए। केएल राहुल मैंने पहले वीडियो में कहा था वो टाइम लेके खेलते हैं, वो थोड़ा सेट होके फिर शॉट्स खेले जाते हैं, लेकिन ये पिच वैसी नहीं थी। आपको टाइम लेके अगर आप सेट हो गए हो तो आप ये गेम को सिंगल डबल्स में चलाते रहो 40-45 ओवर्स तक, और उसके बाद अगर लास्ट 5 ओवर में आपको 50 रन भी चाहिए और आपके पास विकेट्स है तो आप वो चेस कर सकते हो ऐसी पिच पे भी। लेकिन उन्होंने एक 4 और 6 अच्छा मार दिया था, उसके बाद एडम जंपा को फिर एक 6 मारने के चक्कर में आउट हो गए, जो वो शॉट वो टाइम पे बनता नहीं था, क्योंकि उन्होंने लास्ट ओवर में ही 10 रन 4 और 6 में मार दिए थे, वो एवरेज आ गया था। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने अच्छा गेम खेला, 40 रन मारे, उनके लिए एक अच्छा गेम था और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहे हैं। लेकिन वहाँ भी मुझे लैक ऑफ प्लानिंग लगी। जडेजा वॉज अ पर्सन, वो एक लेफ्ट हैंडर है, वो लेग स्पिनर को अच्छे से टारगेट कर सकते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने खुद एडम जंपा को एक क्रॉस बैटेड हीव किया और टॉप एज लगाए और वो कवर्स में आउट हो गए। सेम विथ जडेजा भी वैसे ही आउट हो गए। एक बार विराट कोहली आउट हो गए, उसके बाद गेम में से इंडिया के लिए चांसेस ऑलमोस्ट फिनिश हो गए थे। पिच टर्न हो रहा था और हमें सबको पता है जब भी बॉल स्पिन होना शुरू होता है हमारे इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। ये पुराना 10 साल पुराने वैसे बैट्समैन नहीं है जो स्पिन को रोटेट कर सकते हैं और खेल सकते हैं, ये स्ट्रगल करते हैं जब स्पिन ज़्यादा होता है तो। और वही हुआ, एडम जंपा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने जडेजा और हार्दिक पांड्या को आउट करके मैच फिनिश कर दिया। लेट ऑर्डर में शमी ने कुछ शॉट्स खेले, स्लॉग किया, लेकिन द गेम तब तक फिनिश हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी जीत, उन्होंने दिखा दिया कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। अब इस टीम में पैट कमिंस आएंगे, जॉश हेजलवुड आएंगे, उनके आने के बाद इनकी बॉलिंग और मजबूत हो जाती है। एस्टन एगर, उनकी बात तो करना पड़ेगी, उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। विराट कोहली को जिस हिसाब से उन्होंने फंसाया, क्योंकि बॉल जब ओल्ड हो गया था तो बॉल रुक के आ रहा था और विराट कोहली ने कवर्स के ऊपर वो शॉट थोड़ा जल्दी खेल गए और बॉल थोड़ा डिप होके थोड़ा लेट आया। सूर्य कुमार यादव, हैट्रिक ऑफ डक्स, बहुत बहुत बुरा परफॉर्मेंस, क्योंकि उनसे मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। ये सीरीज़ में बड़ा चांस था श्रेयस अय्यर जाने के बाद सूर्य कुमार यादव कुछ अच्छा करते इस सीरीज़ में, 150 एटलीस्ट मार देते, लेकिन उन्होंने तो 3-0 मारे, पहले बॉल पे आउट हुए। उनका फुटवर्क ऑल ओवर द प्लेस है, ये उन्हें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, नहीं तो सेलेक्टर्स ने तो उन्हें टेस्ट मैच में भी डाल दिया था। बट वो मुझे नहीं लगता है कि अभी लॉन्ग क्रिकेट के लिए कट आउट है। उनका फुटवर्क बहुत इशू है। मिचेल स्टार्क ने तो उन्हें पकड़ के रखा था पहले 2 वनडे में कि बॉल पिच हुआ, अंदर आया, वो LBW हो गए, और आज वो ऐसा खेल रहे थे कि वो पैड्स को बॉल की लाइन से दूर रखे और पहले बॉल पर कट करने का बोल्ड हो गए। ये उनका थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है। और इंडिया के लिए बड़ी हार। लास्ट ODI सीरीज़ जो इंडिया हारा था वो भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही था 2019 में, वर्ल्ड कप से पहले, और ये सीरीज़ भी इंडिया ने वर्ल्ड कप से पहले हारी है। बहुत कम मौके हैं ODI क्रिकेट खेलने के लिए इंडिया के पास। अभी वेस्ट इंडीज़ में कुछ वनडेज है और फिर लगता है ऑस्ट्रेलिया आएगी, कुछ मैचेस खेलेगी बिफोर द वर्ल्ड कप। ज़्यादा मौके नहीं है और इंडिया की ये टीम तो वर्ल्ड कप जीतने लायक दिखती नहीं है, लेट्स बी फ्रैंक। वो ये टीम में ऊपर के बैट्समैन जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं ले रहे। वनडे क्रिकेट में आपको 40-50 से काम नहीं बनता। वनडे क्रिकेट में आपके टॉप 4 में से एक को एक बड़ा स्कोर मारना पड़ता है, तब जाके आप 270-280 प्लस कर सकते हो। और ये टीम में ऐसा लग रहा है हर बैट्समैन सेट होके अपनी विकेट फेंक देता है। बहुत बुरा प्रदर्शन और तो डिसअपॉइंटमेंट है इंडिया की तरफ से। अब आ जाते हैं, जैसा मैंने कल के सेशन में कहा था कि IPL टीम पे डिस्कशन कर रहे हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स पे आज डिस्कस करते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स, अब मैं ये स्क्वाड देखता हूँ तो मैं लखनऊ सुपर जायंट्स के जो भी फॉलोवर्स उन्हें डिसअपॉइंट करूँगा, लेकिन ये टीम मुझे IPL जीतती देख नहीं रही है। इसमें मैच विनर्स की कमी है। अगर अब मैं मार्कस स्टोइनिस को हटा दूँ तो कोई ऐसा ऑलराउंडर दिखता नहीं है इसमें मुझे जो खुद से अपनी मैच जिता सके। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स में मैंने कल बताया था, बेन स्टोक्स का नाम लिया था मैंने, रविंद्र जडेजा का नाम लिया था, और उनके पास ड्वेन प्रेटोरियस भी है स्क्वाड में, और काफ़ी मैच विनर्स है उधर। MS धोनी खुद है जो विकेट कीपिंग बैट्समैन कर सकता है, लेकिन यहाँ मुझे वैसे मैच विनर्स नहीं दिख रहे। प्लस उनका जो कप्तान है KL राहुल, वो तो मुझे लगता है लास्ट सीज़न में भी देखा था, जब प्रेशर आता है तो फ्रीज हो जाते हैं, वो डिसीजन ले नहीं पाते हैं। यंगस्टर्स अच्छे हैं, इंडियन यंगस्टर्स इस टीम में, आविश खान, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई इंडिया के लिए खेल चुके हैं, आविश खान भी इंडिया के लिए खेल चुके हैं, कुछ खास किया नहीं, ड्रॉप हो गए।
और उन्होंने एक ओल्डी अमित मिश्रा को एक बेस प्राइस 50 लाख पे लिया है, जो एक अच्छा मूव है। लेकिन जब रवि बिश्नोई खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अमित मिश्रा खेलेंगे, वो सिर्फ बेंच पे रहेंगे। सबसे बड़ा डिसीजन इन्होंने लिया था जो मेरे हिसाब से एकदम गलत है, वो है निकोलस पूरन को लेना 16 करोड़ में। ये बनता ही नहीं है निकोलस पूरन का खेलना 16 करोड़ में। निकोलस पूरन अच्छी T20 प्लेयर है, लेकिन 16 करोड़ आप इस प्लेयर पे डाल रहे हैं, ये मुझे थोड़ा अटपटा लगा। ये डिसीजन बैकफायर कर सकता है, बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया उन्होंने। अब बाकी के इस स्क्वाड में जयदेव उनाडकट भी है, लेकिन जयदेव उनाडकट अच्छे टेस्ट बॉलर है। ये वनडे में तो उनकी बहुत पिटाई होती है, तो मैं ये स्क्वाड से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, कृणाल पांड्या है बीच में, जो एक बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर जैसा थोड़ा हेल्प करते हैं। आयुष बदूनी, जो उन्होंने स्टार्ट अच्छा किया था लास्ट ईयर, लेकिन फिर जैसे जैसे एंड हुआ उनका परफॉर्मेंस कुछ ग्रेट नहीं था। क्विंटन डिकॉक एक है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, जो उन्हें फ्लाइंग स्टार्ट दे सकते हैं। दीपक हुडा, जो इंडियन टीम के इन एंड आउट होते रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत लो है। तो ये स्क्वाड में मार्कस स्टोइनिस से कुछ उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ, और बॉलिंग में रवि बिश्नोई है, उनसे कुछ उम्मीद कर सकता हूँ। बट अगर आप मुझे कहेंगे कि ये IPL जीतने वाली टीम है, तो नहीं, ये IPL जीतने वाली टीम नहीं है। अगर आप प्लेइंग 11 पे भी देख लिए तो मेरे हिसाब से KL राहुल जो कैप्टन है वो ओपन करेंगे क्विंटन डिकॉक के साथ। अब उसके बाद आएंगे दीपक हुडा है, मार्कस स्टोइनिस है, आयुष बदोनी है, कृणाल पांड्या है। आपके बॉलर्स रहेंगे आविश खान, मोहसिन खान। रवि बिश्नोई को तो 100% ये खिलाएंगे। मार्क वुड, अब मार्क वुड की अवेलेबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क है। वो आए तो इनकी बॉलिंग में थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेंगी, नहीं तो ये फंस गए। ये लखनऊ सुपर जायंट्स, मुझे नहीं लगता। लास्ट ईयर भी ये आ गए थे प्लेऑफ्स में, अच्छा खेले थे, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम चेन्नई और मुंबई ने बहुत बुरा खेला था लास्ट ईयर, और वो बार बार वो गलती नहीं करेंगे। तो ये स्क्वाड मुझे अजीब लग रहा है। प्लस कंट्रोवर्सीज भी है। आप इनकी जर्सी लॉन्च के टाइम पे कमेंट्स देखेंगे तो गौतम गंभीर ने कहा कि स्ट्राइक रेट बहुत मायने रखता है T20 में, और हम यही देखते हैं कि बैट्समैन का स्ट्राइक रेट टॉप 5 में, स्ट्राइक रेट जिसका अच्छा है वही जाके टॉप 5 में खेले। लेकिन आपके कप्तान राहुल ने वही मंच पे आके वही प्रोग्राम में कहा है कि स्ट्राइक रेट डजेंट मैटर मच, वो उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस ज़बरदस्ती दी जाती है। तो यहाँ तो कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स है आपके कोच के, आपके बैट्समैन के। तो मुझे ये लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ्स में भी मैं इन्हें नहीं देख रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो अगेन रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगले सेशन में फिर एक IPL टीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और फिर मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। गुड बाय।